नगरी प्रयागराज, जहां 1 जुलाई से पॉलीथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बाजार में पॉलीथीन और यूज प्लास्टिक का प्रयोग पर रोक को सख्ती से लागू करने की बात कही जा रही है। ऐसे में आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने जहां लोगों को जागरूक करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंची, जहां पर उन्होंने सभी लोगों को शपथ दिलाई कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे और प्लास्टिक का उपयोग करने से लोगों को रोकेंगे। नगरी प्रयागराज, जहां 1 जुलाई से प्रयागराज में पूरी तरह से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर आई लव प्रयागराज सेल्फी पॉइंट पर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही पॉलीथीन न इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया और कपड़े के झोले इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जहां जागरूक किया गया। इस मौके पर दुकान जी भी मौजूद रहे और संगम नगरी प्रयागराज लोगों को जागरूक करने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के लिए महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई रैली नमामि गंगे के तहत सड़कों पर चलाया सफाई अभियान। सड़कों से पॉलीथीन चुनकर दिया पॉलीथीन न इस्तेमाल करने का संदेश। महापौर के संग कई लोगों ने, समाज सेवियों ने लिया हिस्सा व सड़कों पर निकलकर पॉलीथीन लोगों से न इस्तेमाल कर कपड़े के झोले इस्तेमाल करने का दिया। पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए अटाले हिंसा में एक और आरोपी शाह आलम जिला अध्यक्ष एमआईएम को नोटिस जारी की थी और 29 जून तक जवाब देने के लिए कहा था कि क्यों ना आपका अवैध मकान तोड़ा जाए, जिस पर अब डेट बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी है। 12 जुलाई तक जवाब देना है। मकान शाह आलम के भाई मसूद के नाम पर है। अब पीडीए 12 जुलाई तक जवाब न मिलने पर कर सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्रयागराज अर्थात त्रिवेणी, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसमें गंगा और यमुना तो नदियों के रूप में यहाँ निरंतर बहती हैं और इनका सुगम संगम भी मन को मोहित करता है। पर सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, यहाँ अदृश्य हैं और वो इस शहर में ज्ञान के रूप में ही प्रवाह होती हैं। प्रयागराज ने साहित्य दुनिया के लिए अपना अलग स्थान बनाया है। ये वो जगह अर्थात तीर्थ क्षेत्र है जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में भी किया था। इस शहर ने संस्कृत, उर्दू, फारसी के कई बड़े साहित्यकार दिए हैं और सबसे बड़ी बात कि इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि एक ऐसा संग्रहालय है जहां पर साहित्य की गैलरी भी है और इकलौती गैलरी जो साहित्य की पहले संग्रहालय में है। और आइए हम जानते हैं क्यों नाम लिया जाता है प्रयागराज का, क्या कहती हैं इलाहाबाद संग्रहालय की संजू मिश्रा और क्या इस पूरे मामले पे है उनका कहना। आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज साहित्य की नगरी, ये शब्द ही इसके साथ जुड़ा है। साहित्य से की तो बात ही आप मत कीजिए। साहित्य और प्रयागराज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर मैं अपने इलाहाबाद संग्रहालय की बात करूं या साहित्य की बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में इलाहाबाद संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पर साहित्य को समर्पित एक पूरी वीथिका, एक पूरी गैलरी हमारे यहाँ है। और उस वीथिका का, उस गैलरी का नाम ही है सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका। और स्वयं सुमित्रानंद पंत जी के प्रयासों से ये वीथिका यहाँ पर स्थापित की गई थी, जहाँ पर आप सुमित्रानंदन पंत जी के चीज़ों को तो देख ही सकते हैं। उनसे जुड़ी उनके जो भी पुरस्कार थे, जैसे साहित्य वाचस्पति, ज्ञानपीठ अवार्ड उनका यहाँ पर रखा हुआ है। इसी के साथ साथ निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लेटर्स हैं, पत्र हैं, हमारे यहाँ रखे हुए हैं। महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई बुद्ध चरित की पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ है। मैथिली शरण गुप्त जी की, सिद्धराज की हमारे यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट है। सत्यकाम की मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले में लगी है। प्रेमचंद जी की डायरी वेल नोन है, सभी देखने आते हैं। बहुत ही अच्छी वो डायरी, देखने से गीता की वो डायरी है, इससे ये लगता है उनका गीता प्रेम हमें समझ में आता है।
और राम कुमार वर्मा जी की भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं। मैं एक बात यहाँ पर ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि देखिए, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हमारे यहाँ हैं, पंत, निराला, महादेवी प्रसाद। आप पंत जी को हमेशा हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। उनकी अगर आप रचनाएं भी देखेंगे तो गुंजन, भ्रमर, पुष्प सब प्रकृति से कहीं न कहीं जुड़ी हैं। तो यहाँ पर पंत और महादेवी जी की अगर हम बात करें, जैसे महादेवी वर्मा जी फर्रुखाबाद की थी, जन्म वहाँ हुआ। सुमित्रा नंदन पंत कौसानी, अल्मोड़ा के थे। लेकिन इन लोगों की जो काव्य चेतना आप कह सकते हैं, काव्य और साहित्य के प्रति जो इनके अंदर भाव आया, जागरूकता आई, वो कहीं न कहीं प्रयागराज और इलाहाबाद का ही उसमें योगदान है। इनको नाम भी यहीं से काफ़ी मिला, प्रसिद्धि यहाँ से मिली, और इसीलिए शायद प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो आप कहीं भी रहें और यहाँ आ जाएं तो आप कुछ न कुछ नया करके ही जाएंगे और दुनिया आपको याद रखेगी। पंत जी की तो मृत्यु भी यहीं पर हुई, महादेवी जी की मृत्यु यहीं पर हुई। तो कहीं न कहीं हमारा प्रयागराज साहित्य की नगरी में इसका योगदान अक्षुण्ण है, हम उसे कहीं भी नाप नहीं सकते इस योगदान। हाँ, गैलरी है हमारे यहाँ और आप उसे देख सकते हैं। विजिटर्स आते हैं, हम उन्हें बताते भी हैं। ख़ास तौर से इस गीतिका को मैं ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ क्योंकि लोग इसको जाने सुने, क्योंकि स्वयं पंत जी का इसमें योगदान रहा है। तो हमारे पास तो एक उनके रूप में, उनके योगदान के रूप में एक ये भी गैलरी है जिसको देखना, जानना, सुनना पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की नई जनरेशन के लिए तो ये संदेश है कि अपने साहित्य के प्रति उनकी रुचि जगे, उनकी जागरूक बने। तो बहुत आवश्यकता भी है आज के समय में नई पीढ़ी के लिए। मैं डॉक्टर संजू मिश्रा, प्रदर्श व्याख्याता, इलाहाबाद संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रयागराज के मुट्ठीगंज से बलुआ घाट की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं नालों पर किस तरह से लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है, जिससे कि नाले की सफाई नहीं हो पाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर घरों के आगे की जाने के रास्ते लोगों ने पक्के बनवा दिए, जिससे नाला पूरी तरह से ढक गया है। और लोग अब यहाँ पर सफाई ना होने के कारण बरसात के मौसम में लोगों के एक एक मंजिला घर डूब जाते हैं। कुछ लोगों ने अपनी पहचान गुप्त रखने बताया कि रसूखदार लोगों ने अब नाले के ऊपर कब्जा करके यहाँ पर निर्माण करा लिया है, और ना ही कोई इनको रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है, और ना ही इन पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, जिससे बरसात के मौसम में यहाँ जल भराव की समस्या होती है और मकान एक मंजिले तक डूब जाते हैं और लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या नगर निगम इसी तरह से रहेगा अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के चौखंडी कीटगंज में सांड ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, जहां चौखंडी क्षेत्र में कुछ लोग खड़े हुए थे और अचानक सांड ने लोगों को दौड़ाया और एक व्यक्ति जब भागने की कोशिश की तो उसे टक्कर मार दिया, जिससे सांड की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई है। और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो चौखंडी कीटगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। नए क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज के राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आज कार्यालय में इकट्ठा होकर कन्हैया लाल साहू को श्रद्धांजलि दी गई और उदयपुर में हुई घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही कट्टरपंथियों के खिलाफ जमकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि जल्द ही हम यहां से यात्रा निकालेंगे और जहां पर हमारी यात्रा रोकी जाएगी वहीं पर हम विशाल प्रदर्शन भी करेंगे और कन्हैया लाल साहू के परिवार को यहां से मदद देने की भी बात कही है। और क्या कुछ कहा है यहां पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। समस्त सनातन समाज पूरी बहुत ही आक्रोशित है और ऐसी कायराना हरकत करने वालों के प्रति मन में गहरा रोष है और समाज नहीं चाहता कि ये जो एक बड़ी हमारी सनातन समाज क्रोध में ना आवे। इस चीज़ का ध्यान देना अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये घटनाएं आज हम लोग राजस्थान के उदयपुर में जिहादियों द्वारा
नृशंस हत्या की गई कन्हैया लाल जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की सरकार को इन जिहादियों को आगाह करने का राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोनों जिहादियों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती तो हम विगत 15 दिनों के बाद राजस्थान विधानसभा का घेराव करके और उस विधानसभा के घेराव के बाद राजस्थान की सरकार को आगाह करें कि अगर ऐसे कृत्य नहीं करती है तो हम लोग स्वयं तलवारें उठाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संपूर्ण देश के हिंदू सैनिक तलवारें उठा करके अपना बदला लेने का कार्य करेंगे। ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समस्त हिंदू सैनिक अपना दायित्व जानते हैं। चंद्रिका पांडे सोनू, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय हिंदू संगठन। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज की करेली की सड़कों का नज़ारा है, जहां बारिश के बाद यहां सड़कें तालाब बन गई हैं और जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियां चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा है, जिससे लोगों को कई बार समझ में नहीं आता और दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, जिससे चोटें भी आती हैं। नगर निगम की लापरवाही और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक नहीं हो पाया करेली की सड़कों का विकास। ये क्षेत्र है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का, जहां पर 5 साल बाद भी आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। मस्तान मार्केट से लेकर ये तिरंगा चौराहे की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में जल भराव बारिश के बाद हुआ है। ऐसे में अगर सही समय पर इसको सही नहीं कराया गया तो बरसात के मौसम में लोग होंगे दुर्घटनाग्रस्त, जिम्मेदार बने अनजान। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है संगम तट के किनारे का, जहां पर आवारा जानवर घूम रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण संगम तट के किनारे घूम रहे आवारा जानवर, जिससे फिर एक बार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। जहां आवारा जानवर गंदगी फैला रहे हैं और हज़ारों श्रद्धालु यहां रोज स्नान करने आते हैं, मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण संगम तट के किनारे खुलेआम घूम रहे आवारा जानवर, जिम्मेदार बने अनजान। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेल सुरक्षा बल उत्तर मध्य रेलवे द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सूबेदारगंज में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रविंद्र वर्मा एवं सुरक्षा आयुक्त सह प्रधानाचार्य RK सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया गया। बता दें, रन फॉर यूनिटी में 81 सदस्यों ने हिस्सा लिया, साथ ही 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज जहां मानसून ने दस्तक दी है, ऐसे में नगर निगम ने कमर कस ली है। अब नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा एंटी लार्वा छिड़काव शुरू कर दिया गया है। जगह जगह गलियों, बस्तियों में और सभी वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जहां जल इकट्ठा होते हैं और पानी के जल भराव के कारण मच्छरों की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए नगर निगम द्वारा छिड़कवाया जा रहा है एंटी लार्वा। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब।